अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। दोस्तों, आज आपने खबरें सुनी होगी ग्लोबल स्मूथ फोर्टिला के हवाले से कि उसे जो है वो रोक दिया गया है उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही। लेकिन बेसिकली ग्लोबल स्मूथ फोर्टिला क्या है और इसको बनाने का मकसद क्या था और ये किस मकसद के लिए जो है वो गजा जा रहे थे, आज सब इन चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे साथ वीडियो में कि ये जो ग्लोबल स्मूथ फोर्टिला है ये बेसिकली बनाया क्यों गया था। स्मूथ फोर्टिला जो है वो इसलिए बनाया गया था कि इसराइल की जानिब से मुसलसल जो है वो गजा को महसूर कर रखा है, जिसकी वजह से गजा में जो है वो पानी की, इसके साथ साथ खुराक की, तेल की और बहुत सी और ज़रूरियात है जिनकी किल्लत बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह से इंसानी जानें जो है वो सीख पर लगी हुई है और कई हज़ारों लोग जो है वो खुराक की किल्लत की वजह से, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, वो जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और इस वजह से जो ऐसी कंट्री जो जिन्हें हम तरक्की पजीर कंट्रीज कह सकते हैं या फिर तरक्की याफ्ता कंट्रीज से भी लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं, वो जो इकट्ठे होकर उन्होंने एक डेस्टिनेशन बनाई जो स्पेन का शहर है बार्सिलोना, वहां पर इकट्ठे हुए, कश्तियाँ इकट्ठी की और 40 के करीब जो कश्तियाँ हैं वो इस काफिले में, जिससे जो फोर्टिला है इसमें जो है वो है। और इस फोर्टिला में जो 40 के करीब कश्तियाँ थी ये इकट्ठी हुए, उन्होंने बैठ कर फैसला किया कि हम जो है वो 31 अगस्त जो है वो गजा के लिए उनकी जो महसूर अवाम है उनकी मदद के लिए निकलेंगे। और ये 31 तारीख को बार्सिलोना के शहर से ये काफिला रवाना हुआ। 40 के करीब जो कश्तियां हैं वो इसमें शामिल हैं। ये वाकया होता ये है कि इनके साथ जो है वो खुराक भी है, पानी है, इसके साथ साथ जिंदगी की जरूरियात की कुछ आम चीज़ें हैं और इंसानी हमदर्दी सबसे बड़ी कि मुख्तलिफ ममालिक से, जिनमें तकरीबन हम कह सकते हैं 31 से ज़ायद ममालिक हैं जिनके लोग जो है वो इस जो स्मूथ फोर्टिला है इसमें शामिल है। पाकिस्तान के भी जो है वो सेनेटर रह चुके हैं और पाकिस्तान के नामवर शख्सियात हैं वो इस फोर्टिला में शामिल हैं। तो होता ये है कि ये 31 अगस्त को रवाना होती है और मुसलसल जो है वो सफर तय करती है समंदर में। और ये 40 के करीब जो कश्ती हैं ये अब ऐन करीब थी गजा में, जो गजा स्ट्रीट है उसके पास पहुंचने के। तो इससे पहले जो है वो इसराइली फोर्सेस ने इन कश्तियों पर जो है वो धावा बोल दिया। तकरीबन ज़्यादातर कश्ती जो है वो उन पर इस वक्त इसराइली फौज के लोग जो है वो बैठे नजर आते हैं। और जब इनका एक और अहम चीज़ ये थी कि जब ये कश्तियाँ रवाना हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि ये कश्तियाँ जो रवाना हो रही है इन्हें के लिए एक लाइव फीड दी जाती है जो CCTV कैमरा लगे हुए हैं। और वैसे भी लोग जो इन कश्तियों में जा रहे हैं वो मुसलसल अपनी वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं जो हम अपनी वीडियो में भी चला रहे हैं। लेकिन अब रात के वक्त, गुज़श्ता रात जब ये बिल्कुल करीब थी गजा के, तो उस वक्त ये कश्तियाँ जब पहुंची गजा के करीब तो वहाँ पर इसराइली फौजियों की जानिब से, फौज की जानिब से जो है वो दावा बोल दिया गया। एयरफोर्स के उनके त्यारे कश्तियों के गिर्द घूमना शुरू हुए और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन कश्तियों पर पहुंचा गया और वहाँ पर इन लोगों को यरगमाल बनाकर कईयों को यरगमाल बनाया गया और कई जो कश्तियों में सवार लोग थे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बेसिकली इस जो स्मूथ फोर्टिला है इसका मकसद ये था कि एक इंसानी हमदर्दी को जाहिर करना और दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया की जानिब से इसराइल पर प्रेशर करना कि जो लोगों को महसूस किया गया है वो इंसानी और जिसे हम कह सकते हैं किसी भी किस्म की जो वो खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल कवानीन की, लोगों को भूखा मरता छोड़ दिया गया है और कोई किसी किस्म की मदद उन तक नहीं पहुंच रही। तो इन चीज़ों को जो है वो आपके सामने लाना सबसे ज़्यादा अहम जरूरत थी कि आप लोगों को बताया जाए कि ये जो ग्लोबल स्मूथ फोर्टिला है ये किस मकसद के लिए बनाया गया। बेसिकली इसराइल की जो जारहियत है गजा पे उसके खिलाफ बनाया गया ताकि मुस्लिम मालिक के जो लोग हैं वो इंसानी हमदर्दी दिखाएं, वहाँ पर खुराक पहुँचाएं और जिस हद तक वो मदद कर सकते हैं वो करें। अब बेसिकली
اسرائیل نے ان کشتیوں کو غزہ پہنچنے سے تو روک لیا ہے. ویسے تو ایک کشتی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ فلوٹیلا میں جو شامل تھی وہ جو ہے وہ غزہ میں پہنچ چکی ہے, لیکن ان کشتیوں کو روک کر اسرائیل نے اپنی ایک تو حیثیت بتا دی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی کس طرح سے پامالی کر رہے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ انٹرنیشنل پریشر اب آ رہا ہے, اور کئی ایسے ممالک ہیں جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے پریشرائز کیا ہے اسرائیل کو کسی قسم کا کوئی نقصان جو ان قافلوں میں لوگ تھے انہیں نہ پہنچایا جائے. انسانی ہمدردی ہر شخص کا حق ہے اسے پہنچائی جائے, لیکن اسرائیل اسے روکے گا تو اس سے اسرائیل جو ہے وہ خود برا ہو رہا ہے اور مسلسل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ابھی اس انسانی ہمدردی کے قافلے کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے وہاں پہنچنے سے, اور جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ اسرائیل پر ڈالا جا رہا ہے. اور اس اسرائیلی پریشر کی وجہ سے اب جو اسرائیل پر جو پریشر ہے اس کی وجہ سے اب اسرائیل کسی نہ کسی قسم سے جو ہے وہ سوچنے کی کوشش کرے گا کہ ہم جو ہے وہ اس امداد کو یا پہنچا دیں یا جو لوگ گرفتار ہیں انہیں چھوڑ دیں, یا پھر غزہ میں جو لوگ مر رہے ہیں بھوک اور پیاس اور جو روزمرہ کی اشیاء کی کمی کی وجہ سے, تو اس لیے وہاں پر ان پہ انٹرنیشنل پریشر تو ضرور پڑے گا. تو ہم پر امید ہیں کہ یہ جو گلوبل جو اسموتھ فلوٹیلا ہے اس نے ایک پوری دنیا کے لیے وسعت قائم کر دی ہے. یہ فریڈم فلوٹیلا غزہ کے لیے 2010 میں بھی نکلا تھا, تو اس کے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے اسرائیل کافی دبا تھا, لیکن اب یہ جو فلوٹیلا اب جسے دوبارہ روکا گیا ہے, اب یہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ اسرائیل پہ ڈالے گا کہ وہ جو اتنی سختیاں اس وقت غزہ پہ کی جا رہی ہیں اس میں نرمی کرے, وہاں کے لوگوں کو خوراک مہیا کی جائے, وہاں کے لوگوں کو روزمرہ کی ضروریات جو ہے وہ فراہم کی جائے, اور سب لوگ پوری امید بھی ہے کہ اللہ کرے جلد از جلد جو ہے وہ غزہ والا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ لوگ جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اور جو بچے بوڑھے بزرگ جو لوگ وہاں پر جو ہے وہ اپنی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں کسی قسم کا ریلیف ملے اور وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکے. اپنے میزبان سید عباس صدر کو اجازت دیجیے, اور اگلے کسی بھی اچھے ٹاپک کے لیے ہمیں سجیسٹ بھی ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا, کمنٹ کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان سید عباس صدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.